हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों के लिए खास रेसिपी गोंद के लड्डू, जो कि मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी। पहला मैं गुड़ के साथ बताऊंगी और दूसरा चीनी के साथ बनाना बताऊंगी, जो कि एक लड्डू रोज़ खाने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गोंद के लड्डू। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ मैंने गोंद लिया है, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल रहता है। ये वज़न में 100 ग्राम है और इसे बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला है। घी को अच्छी तरह मेल्ट हो जाने देंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और इसमें गोंद डालेंगे। गोंद बहुत सारा इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के स्लो फ्लेम पे गोंद को हमें फ्राई करना है। अगर फ्लेम को हाई या मीडियम कर देते हैं तो गोंद अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि गोंद जो है हमें स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट बैच गोंद का फ्राई हो गया है, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये टोटल 100 ग्राम्स गोंद को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 बैचेस में मैं करके इसे फ्राई करूँगी। तो फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो गया, दूसरा बैच मैंने डाल दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है। तो ये गोंद जो हमारा दूसरा बैच ये भी फ्राई हो चुका है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। सिमिलरली हमारे जो बाकी बचे हुए लास्ट बैच गोंद का, इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे गोंद को मैंने फ्राई कर लिए। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हैं, काजू, बादाम, अखरोट और मखाना। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, कोई सा भी स्किप कर सकते हैं। थोड़े से मैंने पिस्ता रखे हैं, थोड़े से मैंने खसखस और थोड़े से खरबूजे के बीज, 2 चम्मच खसखस है और 1 चम्मच खरबूजे के बीज मैंने रखे हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने किशमिश रखा है और यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो ड्राई कोकोनट को आप ग्रेट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमें घी में ही फ्राई करना है। तो बचे हुए घी में ही काजू बादाम डाल देंगे इसे फ्राई करने के लिए। काजू और बादाम की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल है, जो कि मैंने 3/4 कप लिया है। कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें अपने पसंद का डाल सकते हैं, कोई सा भी स्किप कर सकते हैं। अखरोट मैंने आधा कप लिया था। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। आप अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आप इकट्ठा भी फ्राई कर सकते हैं। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। तो ये हमारे नट्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो सारे नट्स जो हमारे हैं कढ़ाई से मैंने बाहर निकाल लिया है। बचे हुए घी में ही मैं किशमिश डाल दूंगी। किशमिश हमें भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए इसे अलग से मैंने फ्राई किया है। आधे से 1 मिनट में किशमिश फ्राई होकर रेडी हो जाता है। किशमिश फ्राई होने के बाद इसे भी बाहर निकाल लेंगे और अब डाल देंगे मखाना। तो मखाना यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप। 1 कप मखाने को क्रिस्प होने तक हमें भूनना है। जब मखाना हमारा क्रिस्प हो जाएगा तो इसे बाहर निकाल लेंगे। मखाना हमारा रेडी हो गया है, क्रिस्प हो गया है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अभी इसमें बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे, कढ़ाई हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसी में डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट को अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। डेसिकेटेड कोकोनट हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे एक अलग प्लेट पे। कढ़ाई हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है, इसे में डाल देंगे खसखस, पोपी सीड्स और खरबूजे के बीज। इसे भी बिल्कुल प्लेन कढ़ाई में हमें भूनना है बिना घी के आधे मिनट के लिए। आधे मिनट बाद कढ़ाई से इसे बाहर निकाल लेंगे और कढ़ाई हमारा बिल्कुल क्लीन है। इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच, बड़े चम्मच से घी मैंने डाला है। आप छोटे चम्मच से डाल रहे हैं 2 चम्मच डालें और 1 चम्मच बेसन डाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लेकिन आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। आधे मिनट के लिए बेसन को घी में भूनने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी कप के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और अब मैंने एक बड़े से कटोरी से लिया था तो 1 कटोरी गेहूँ का आटा है। गेहूँ के आटे को स्लो फ्लेम पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरह भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। धीरे धीरे इसे घी में इसकी गुठलियाँ को तोड़ते जाएंगे और भूनते जाएंगे, लगातार चलाते रहेंगे, वरना क्या होगा, तले में जो हमारा आटा है वो ज़्यादा जल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे जो आटे का कलर है बिल्कुल चेंज हो रहा है, हल्का हल्का गुलाबी होना शुरू हो गया है।
हमारा आटा काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं भून गया है हमारा आटा। तो यहाँ पे आटा हमारा भून गया है। यहाँ पे 3 से 4 कुटी हुई इलायची मैंने डाला है फ्लेवर के लिए। नटमेग यानी जायफल थोड़ा सा ग्रेट करके हमने डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप चाहें यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। नटमेग डालने से बहुत ही स्वाद आता है लड्डू में। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक बार वापस से मिक्स कर देंगे। हमारा जो आटा है ये भून करके लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया भुना है। अभी इधर जो हमने ये गोंद फ्राई करके रखा था इसे हमें क्रश करना है। तो ये पोटैटो मैशर से मैंने इसे क्रश किया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन क्रश करने से जो थोड़े बहुत चंक्स होते हैं अगर लड्डू खाएंगे और आपके मुंह में जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है उससे। तो मैंने यहाँ पे क्रश करके इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गोंद को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अभी डेसिकेटेड कोकोनट को ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि इसे हमें पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही किशमिश भी ट्रांसफ़र करेंगे, किशमिश को भी हमें पीसना नहीं होता है। बाकी हमारा काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट है, सारी चीज़ों को मैं एक साथ डाल रही हूँ ग्राइंडर जार में। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमें हल्का दरदरा ही पीसना है। ये देखिए हमने हल्का दरदरा कोर्स हमने पीसा है इसे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना। मखाने को भी हल्का सा क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद सेम बर्तन में मैंने निकाला जिसमें सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। पॉपी सीड्स और ये हमारे जो मेलन सीड्स है इसे भी मैंने छोटे से मिक्सी के जार में पीसा है। आप चाहें तो सारी ड्राई फ्रूट्स को एक ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे पीस सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी भुना हुआ आटा और सारी चीज़ों को अपने हाथों से खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे आज जो मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ 2 तरीके से बनाऊँगी। एक तो मैं चीनी का बनाऊँगी, दूसरा मैं गुड़ का। तो ये सारी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर जो हमारा ये जो लड्डू का मिक्सचर होगा उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और फिर आधे पार्ट में गुड़ मिलाएंगे और आधे पार्ट में चीनी या फिर बूरा मैं आज मिलाने जा रही हूँ। आप चीनी भी पीस करके मिला सकते हैं। बूरा मार्केट में ईजिली मिल जाता है या फिर आप घर पे भी शुगर सिरप बना करके इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। अब एक अलग बर्तन लेंगे, इसमें आधे लड्डू के मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे आधे मिक्सचर को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो बर्तन में जो आधे मिक्सचर है इसमें मैं मिला रही हूँ बूरा या फिर इसकी जगह पीसी हुई शक्कर भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप बूरा मिलाया है। अगर बूरा नहीं है तो शक्कर को पीस कर छान लें, फिर उसे मिला दें। खूब अच्छी तरह इसे अपने हाथों से ही मसले। अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पे आधा से 1 चम्मच घी और आप ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे लड्डू आसानी से बन सके, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे अच्छी तरह से लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि घी जो है कम है, घी नहीं मिलाना चाह रहे, तो आप यहाँ पे गर्म दूध का छींटा भी लगा सकते हैं 1 से 2 चम्मच का। उससे भी लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो एक लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। सिमिलरली बाकी सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो सारी बातों का ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनके तैयार होते हैं। और सर्दियों के मौसम में इसे खाने से बहुत तरह के लाभ होते हैं। गुणों का खजाना होता है गोंद के लड्डू। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए और आप इसे मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। मैं आपको इसे पास से भी दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए हमारे बूरा का लड्डू बनके तैयार हो गया। गुड़ के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधे कप 3/4 कप मैंने गुड़ लिया है, क्रश करके लिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रश करके लेना। गुड़ जल्दी मेल्ट होता है। 1 चम्मच घी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। स्लो फ्लेम पे हमें इसे मेल्ट करना है और इसमें हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस जो है गुड़ हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो जाना चाहिए और इसमें उबाल आ जाना चाहिए। उसके बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। गुड़ की चाशनी में अच्छी तरह उबाल भी आ गया है और गुड़ भी हमारा मेल्ट हो गया है। तो फटाफट से इसे उस मिक्सचर में ट्रांसफ़र करेंगे। जो लड्डू का मिक्सचर था उसे मैंने बड़े से बर्तन में पहले से ट्रांसफ़र करके रखा था, उसमें डाल देंगे हमारी ये गुड़ वाली चाशनी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चमचे या फिर अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं।
तो पहले मैं चमचे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही गर्म था। और इस लड्डू को इमीडिएटली फटाफट बनाना होता है, वरना एक बार जब गुड़ सेट हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है बनाने में। तो मैं अपनी से हाथों से ही अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ धीरे धीरे, और इसके लड्डू बनाऊंगी। तो वापस से मैंने एक प्लेट लिया है लड्डू बनाने के लिए, और इसे अच्छी तरह दबा दबा कर इसके लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। और फटाफट इसके लड्डू बनाएंगे, वरना फिर जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो ये देखिए हमारा एक लड्डू बन के तैयार हो गया है। सिमिलरली बाकी सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे गुड़ के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, साथ में मैंने चीनी के भी लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे बताए तरीके से एक बार ये गोंद के लड्डू ज़रूर बनाएं। यहाँ पे मैं लड्डू को तोड़ कर बताती हूँ कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।